मोस्ट अट्रैक्टिव हॉबीज। अगर आप भी एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास कोई भी हॉबी नहीं है, तो आप दोस्त बनाने में, अपने फ्रेंड सर्कल में रिस्पेक्ट पाने में, या फिर किसी बंदे या बंदी के सामने कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाओगे। आई वॉन्ट यू टू बिल्ड दिस 6 मोस्ट अट्रैक्टिव हॉबीज to gain respect, gain a hierarchy, and build confidence. So the first most attractive hobby is पब्लिक स्पीकिंग। आपने बहुत सारे ऐसे लड़के या लड़कियों को देखा होगा जो पब्लिक में या फिर कहीं क्लास में या फिर पार्क वगैरह में कहीं भी मतलब अच्छे से स्पीक यानी पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। उन्हें अच्छे से बोलना आता है, किस पेस में, किस पिच में कब बोलना है उन्हें अच्छे से पता होता है। जब वो पब्लिक को कुछ समझाते हैं या फिर कुछ बताते हैं तो वो एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखते हैं, और ऊपर से उनकी आवाज़ का पिच भी उसी हिसाब से हाई या फिर लो होता है। पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हॉबी मानी जाती है, क्योंकि जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हो तो सारे लोगों का अटेंशन आपके तरफ होता है, जिसके कारण सारे लोग आपको देख रहे होते हैं। आप एक लीडर की तरह वहाँ उन लोगों को लीड कर रहे होते हो, कुछ बता रहे होते हो, जिसके कारण आप एक बहुत ही अच्छे लीडर भी आगे जाके बन पाओगे अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही अच्छी है। तो आई वॉन्ट यू टू टेक इट एज अ हॉबी, क्योंकि अगर आप इसे हॉबी की तरह ऑप्ट करोगे तो आप पे उतना प्रेशर भी नहीं रहेगा और आप अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग कर भी पाओगे। नाउ अब डायरेक्ट जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर जो इनसिक्योर है, तो वो डायरेक्ट पब्लिक स्पीकिंग कैसे कर पाएगा। सो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ अपने ओपिनियन या फिर कुछ अपनी बात रखने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल 4 बंदे या 5 बंदे आप लोग बैठे हो और आप उसमें कुछ अपना ओपिनियन डाल रहे हो किसी टॉपिक में, तो आप इस टाइप से उस ओपिनियन को डालो कि आपका वॉइस और आपका एक्सप्रेशन और आपका फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर्स, ये सब आपका प्रॉपरली मेंटेन रहे, जिसके कारण क्या होगा कि लोग आपको अच्छे से सुनेंगे। और फर्स्ट स्टेप यही है, अपने फ्रेंड्स लोग के सामने बात कर सकते हो, अपना ओपिनियन रख सकते हो। सो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा। सेकेंड स्टेप ये रहेगा कि आप पब्लिक में जाके या फिर क्लास में जाके या फिर अ, अगर आपके स्कूल में स्पीच वगैरह कंपटीशन होता है या फिर अगर आपके स्कूल में स्पीच देने का आपको मौका मिलता है, तो मैं सजेस्ट आपको 100% करूँगा कि आप उस पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट या फिर पब्लिक स्पीकिंग में हिस्सा लो, जिसके कारण क्या होगा, आपकी पब्लिक स्पीकिंग बेटर होगी और आप आगे जाके एक बेटर लीडर भी बन पाओगे। एंड द सेकेंड हॉबी इज प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। अब आप किसी भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो। आप गिटार प्ले कर सकते हो, पियानो प्ले कर सकते हो, फिर आप फ्लूट भी प्ले कर सकते हो, आप सितार भी प्ले कर सकते हो। लाइक देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आप प्ले कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखना चाहते हो तो आप गिटार के साथ जाओ या फिर पियानो के साथ जाओ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में भी मोस्ट अट्रैक्टिव में गिटार और पियानो आते हैं। अगर आप गिटार प्ले करना और उसके साथ सॉन्ग्स गाना या फिर ऐसा कुछ सीख जाते हो, टैब्स प्ले करना, सोलोस प्ले करना, तो आपकी सोशल हायरार्की में इज्जत यहाँ से यहाँ जा सकती है, क्योंकि गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर पियानो या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ले लो, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना खुद में ही बहुत हार्ड होता है। एंड अगर आप इसे सीख गए या फिर आपको प्ले करना आ गया, तो लोग आपको अलग से रिस्पेक्ट करेंगे, अलग आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग इज सच अ गेम चेंजर। और आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है तो ऐसा नहीं कि आपको अलग से क्लासेस वगैरह ज्वाइन करने पड़ेंगे, आप यूट्यूब से सीख सकते हो अलोन, क्योंकि मैंने भी खुद से गिटार प्ले करना यूट्यूब से ही सीखा है। तेरे संग जो पल बिताता वक्त से मैं वो छीन लाता। और मुझे गिटार बजाते हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, और मैं स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में ही लाइक डिसेंट गिटार प्ले करना सीख गया था। और अभी मैं सिंगिंग सीख रहा हूँ, क्योंकि गिटार के साथ सिंगिंग भी अगर मर्ज कर दूंगा मैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हॉबी मानी जाएगी या फिर मानी जाती है। एंड द थर्ड थिंग इज रीडिंग बुक्स। अब रीडिंग बुक्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप रिच डैड पुअर डैड, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये सब बुक्स पढ़ो। आप अपने स्कूल की बुक्स, आप अपने कॉलेज की बुक्स, आप अपने ट्यूशन की बुक्स, कोई भी बुक्स पढ़ सकते हो, क्योंकि बुक्स पढ़ना एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हॉबी मानी जाती है। क्योंकि बुक्स पढ़ने से हमें नॉलेज मिलती है और उस नॉलेज का काम हम रियल लाइफ में कभी भी कर सकते हैं। तो रीडिंग बुक्स इज़ वेरी अट्रैक्टिव हॉबी। और
फीमेल गेज यानी लड़कियों के नज़रिए से रीडिंग बुक्स एक सबसे आई थिंक फर्स्ट थिंग होगी जो कि रीडिंग बुक्स होगी, क्योंकि बुक पढ़ना एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती है एक आदमी में। अगर आप इस हॉबी को बिल्ड कर लेते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव माने जाओगे फीमेल गेज के हिसाब से। फोर्थ अट्रैक्टिव हॉबी इज कुकिंग। मोस्ट पीपल लाइक मोस्ट मैन हेट मी फॉर सेइंग दिस कि साले मैं कुकिंग नहीं करूँगा, मैं मर्द हूँ, ये हूँ वो हूँ। बट आपको ये बात समझनी होगी कि मैं उस टाइप का कुकिंग नहीं बोल रहा हूँ कि आप रोटी बनाओ, चावल बनाओ, लाइक ये सब मैं नहीं बोल रहा। लाइक आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप कभी भी कहीं फंस गए या फिर अकेले रहते हो तो आपको कुकिंग आनी चाहिए। और कुकिंग एक अट्रैक्टिव हॉबी भी होती है, क्योंकि अगर आप इसे हॉबी की तरह लेके चलोगे, साइड ऑन में लेके चलोगे, तो आप बहुत सारे डिशेस बनाना जान जाओगे, बहुत सारी चीज़ें बनाना, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना जान जाओगे। और ये एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हॉबी मानी जाती है। और इससे मर्द या फिर औरत का कोई लेना देना नहीं है कि औरत ही खाना बनाती है, मर्द नहीं बनाता। भाई ये एक बहुत ही ज़्यादा मिसऑजिनिस्टिक सोच है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसी सोच बिल्कुल भी ना रखें। और कुकिंग पे लाइक अगर आपको बिल्ड करनी है तो कुकिंग बिल्ड करो, क्योंकि अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो आपको पता होगा कुकिंग कैसे करते हैं, क्योंकि जिम गाइज यूजुअली नो कि कुक कैसे किया जाता है। अगर आप जिम नहीं जाते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप कुकिंग सीख लो। फिफ्थ अट्रैक्टिव हॉबी इज डांसिंग। डांसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव हॉबीज अकॉर्डिंग टू फीमेल गेज। मर्द के नज़र से डांसिंग उतना लाइक नहीं होगा अच्छा, बट फीमेल गेज के हिसाब से डांसिंग एक बहुत ही अट्रैक्टिव हॉबी मानी जाती है। और अगर आप डांस करना सीख गए तो कोई लॉस तो आपको होगा ही नहीं, प्रॉफिट होगा उल्टा। और डांस करना इजी भी है। लाइक मुझे तो नहीं आता डांस करना, मैंने कभी सीखा भी नहीं है। लाइक मैं नॉर्मली डांस करता हूँ, बारात वाला डांस। अगर आपको प्रॉपर डांस के मूव्स वगैरह आ गए ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ की तरह, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन माने जाओगे फीमेल गेज के हिसाब से। लाइक लड़कों के हिसाब से तो आप अट्रैक्टिव नहीं होगे, बट फीमेल गेज यानी लड़कियों के नज़रिए से आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव माने जाओगे। एंड द सिक्स्थ मोस्ट अट्रैक्टिव हॉबी इज घर के काम करना। घर के काम करना एक अलग चीज़ हो गया। मैं जो घर के काम करने बोल रहा हूँ लाइक कि कूलर सही करना, एसी सही करना, पंखा सही करना, कोई बल्ब सही करना या फिर कोई सॉकेट सही करना, ये सब अगर आपको सही करने आ गया तो आप एक लड़की के नज़रिए से हस्बैंड मटेरियल बन जाओगे। और ये एक अट्रैक्टिव हॉबी तो नहीं कहूँगा मैं, बट ये एक अट्रैक्टिव क्या कह सकते हैं इसे, लाइक चीज़ होती है लड़कियों के हिसाब से कि अगर आपको घर के सामान फिक्स करना आ गया, लाइक कोई पंखा ख़राब हो गया है तो आप उसे खोल कर या फिर नट वगैरह खोल के आप उसे सही कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ मानी जाती है फीमेल मेल दोनों के हिसाब से। मैं होप करता हूँ कि आप लोग ये सब हॉबीज़ अपने लाइफ में लाओगे। और अगर आप ये सब हॉबीज़ अपने लाइफ में ले आए तो आप एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन बन जाओगे। So that's it. Keep working for yourself, keep working for your future, keep working for your family. Thanks.